ये सब कहाँ चले गए? छेला राम, अरे छेला कहाँ मर गया? दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज हम लोग गीत बना रहे हैं, हम समझ गए। महात्मा ने बोला था कि आप जैसे ही अपने गीत पर पहुंचेंगे आप दोनों आंखों से अंधे हो जाएंगे। महाराज आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं महाराज, मैं आपको दरबार तक ले चलूंगा और वहां पहुंचा गए फिर मैं महारानी जी को और राजकुमार जी को खबर करता हूँ। आओ। जाओ जाओ, महलों में खबर करो कि महाराज शिकार खेलने गए थे और वहां से वापस आए। जैसे ही महलों में पहुंचे हैं वो दोनों आंखों से अंधे हो गए हैं, उसको दिखाई नहीं देता है। और महारानी जी और राजकुमार जी आप फौरन चले जाओ, ये खबर पहुंचाओ। कौन? क्या बात है? बोलिए। ठीक है, तुम चलो और मैं अपनी माँ के साथ आ रहा हूँ। किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। मातम सजाया हुआ है। मैं पूछती हूँ बेटा, हाँ माँ, तुम्हारे पिताजी से पूछती हूँ। स्वामी क्या
मैं क्या बताऊं प्रिय, मैं दोनों आंखों से घाव चुका हूं प्रिय। और पिया मक्खी जी शिकार खेलने गए थे, फिर पीछा किए हुए था, वही एक ककड़ी तपस्या कर रहे थे। मेरी नजर पैर के ऊपर थी, मैं उनको देख नहीं पाया, मेरा पैर को लग गया। पिताजी आप घबराइए नहीं। और वो क्रोधित हो गए, मुझे श्राप दे दिया कि तुम जैसे ही फाटक पर पहुंचोगे दोनों आंखों से आप शिकार खेलने गए थे, लेकिन पिताजी आपसे अपराध था, अंजाम नहीं हुआ है। और पिताजी साथ में तो मंत्री चाचा भी थे। सरस्वती को मेरा ही झटका लगा और वो मुझ पर क्रोधित हो गए। क्या पिताजी घबराइए नहीं, आप बैठिए, मैं अभी खुद मंत्री चाचा से बात करता हूँ। चाचा चाचा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चाचा जी आखिर हमारे पिताजी की रोशनी चली गई, तुझे दरबार और ये राज और ये परिवार कैसे चलेगा? यही तो हमारे भी समझ में नहीं आता है कुंवर। लेकिन चाचा जी आप तो पिताजी के साथ में थे। कुंवर सिंह, आप तो जानते हैं जब शिकार कोई खेलता है तो शिकार को चारों तरफ से घेरा जाता है। मैं दूसरी तरफ था, महाराज दूसरी तरफ थे और महाराज झाड़ी से होकर निकल रहे थे। महाराज को नहीं मालूम था कि झाड़ी के अंदर कोई महात्मा तपस्या कर रहा है और वो महात्मा बरसों से तपस्या कर रहा था। महाराज का पानी लगा और वो महाराज उस झाड़ी में गिर गया और क्रोधित होकर उसने कहा कि बरसों की तपस्या मेरी फेंकी है तो मैं आई हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती अपनी जू की हत्या करते हुए? मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम अपने भवन जैसे ही पहुंचोगे तुम दोनों आंखों से सूर हो जाओ। चाचा जी मैं साथ होकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया और मैं कहीं कह सकता था। चाचा जी
मैं करूंगा चाचा जी के संत के श्राप से कर हुई ये दशा। चाचा जी मैं खुद उन संत जी के पास जाऊंगा, संत के श्राप से हुई ये दशा, संत के पास आज ही जाऊंगा। वो संत जी आके मिलेंगे कहाँ? देखो वो संत इस वक्त बहुत ही क्रोधित है। क्या अभी तो महाराज की दोनों आंखें गई हैं और ऊपर वाला न चाहे अगर आपको कुछ हो गया तो इस राज्य का क्या होगा? नहीं चाचा जी, अब जो होना था वो तो हो गया है, और मुझे चाचा जी सिर्फ उन संत जी का पता बता दो, मैं उनके पास जाऊंगा और अपनी मिन्नत करूंगा, उनसे खुशामद करूंगा कि मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी नहीं बेटा वापस करते। पिताजी आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। बेटा मैं जाऊं? मैं तो अपनी दोनों आंखें खो ही चुका हूँ और अब मैं तुझे नहीं खोना चाहता। नहीं पिताजी आप घबराए नहीं, क्या ये छोटा सा काम आपका बेटा नहीं कर पाएगा? महाराज पिताजी महाराज कुंवर जी शायद ठीक कह रहे हैं। कुंवर जी ने भी बोला कि हो सकता है मिन्नत खुशामद करूंगा, तो हो सकता है कि सब के दिल में कुछ दया आ जाए, तो हो सकता है कोई उपाय ही बता दें तो आपकी आंखें ठीक हो सकती है महाराज। इसलिए हम तो चाहते हैं महाराज कि कुंवर जी को जाने दें। हाँ चाचा जी आप ही पिताजी को समझाओ कि मुझे जाने दे। पिताजी महाराज छोटा वो बड़ी बात हो सकता है कुंवर जी अभी बच्चे हैं और इनकी बात मान गए, अपना श्राप वापस ले दे तो आप ठीक हो सकते हैं महाराज। हेलो चलती हूँ, जल्दी कमी काट लाऊं। दोस्तों मेरा नाम तुलसी है, मैं अपने पिताजी के पास रहती हूँ, मैं उन्हीं की सेवा करती हूँ। अब मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ। अंगना में तू कब आएगा? ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आए। ए भैया, नहीं सूखी लकड़ी है? चलो मेरी मदद कर दो थोड़ी सी। बिल्कुल करेंगे मदद, मुझे लकड़ी कटवा दो। बिल्कुल चलिए आइए मेरे साथ। चलिए।
होशियारी से चलना है और आओ वो जो सामने वृक्ष का पेड़ दिख रहा है वहीं पर चलते हैं। कोई वहां पर झोपड़ी दिख रही है